बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? नो आई एम गोइंग टू टीच यू द मेरिकल्स ऑफ साइंस फॉर क्लास 4। मेरिकल्स ऑफ साइंस फॉर क्लास 4। लेट्स ओपन द बुक्स एंड मूव ऑन द यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 इज साउंड, आवाज़। यूनिट नंबर 8 में हम लोग पढ़ेंगे साउंड यानी आवाज़ क्या है, उसको हम लोग जो है वो इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन द पेज नंबर 93 एंड द साउंड। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं साउंड। व्हाट इज साउंड? वी हियर मैनी साउंड्स अराउंड अस एंड ऑल थिंग्स विच मेक्स अ साउंड हैव one thing is in common, the shake. Every sound that we hear is caused by something shaking. यानी उसने कहा है कि हम लोग जो है वो बहुत सारी अपने इर्द गिर्द जो है वो आवाज़ें सुनते हैं और ऑल थिंग्स मेक अ साउंड। हर जो चीज़ है उससे जो है वो आवाज़ पैदा होती है। इन कॉमन We hear many sounds around us and all things which makes a sound have one things in common। यानी हाँ, हम लोग जो है वो डिफरेंट साउंड्स जो हैं वो अपने इर्द गिर्द जो है वो डेली बेसिस पे सुनते हैं। और इसमें उसने कहा है when make a sound have one thing is in common dash shake, यानी किसी चीज़ का शेक करना, किसी चीज़ का जो है वो मतलब इन शॉर्ट वर्ड्स आप कह सकते हैं, सिंपल वर्ड्स यू कैन से किसी चीज़ का हिलना, यानी किसी चीज़ की मूवमेंट से जो आवाज़ पैदा होती है। एवरी साउंड दैट वी हियर इज कास्ट बाय समथिंग शेकिंग, यानी किसी चीज़ के शेक करने से कोई आवाज़ जो है वो पैदा होती है। थिंग्स विच प्रोड्यूस साउंड्स मेक द ईयर शेक बैक एंड द फोर्थ वेरी फास्ट, यानी वो चीज़ें जो प्रोड्यूस करती हैं साउंड, आवाज़, मेक द ईयर शेक बैक एंड द फोर्थ वेरी फास्ट। दीज शेकिंग मोमेंट आर कॉल्ड वाइब्रेशन, यानी इसको हम लोग कहते हैं ये वाइब्रेशंस हो रही हैं। A sound vibration makes tiny particles of air bump into the each other, यानी और ये जो वाइब्रेशन होती है ये चीनी पार्टिकल्स बनाती है हवा में, बम्प इनटू द ईच अदर, जो एक दूसरे को बम्प करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं। When this happens, जब ऐसा होता है, the particles are forcefully pressed together, तो वो एक दूसरे को बहुत स्पीडली प्रेस करते हैं। एंड देन दे सेपरेट अपार्ट, तो वो जो है वो इर्द गिर्द फैलना शुरू हो जाते हैं। और एक्सपैंड, या वो एक्सपैंड होते हैं अगेन दोबारा। ईच पार्टिकल पास इट्स एनर्जी टू द पार्टिकल नेक्स्ट टू इट, यानी हर जो पार्टिकल है वो दूसरे जो पार्टिकल है उस पर एनर्जी लगाता है, उसको एनर्जी लगा के जो है उसको एक्सपैंड करता है, उसको पुश करता है। इन दिस वे वाइब्रेशन आर पास्ड फ्रॉम द मॉलिक्यूल टू द मोलिक्यूल। इसी तरह ये जो वाइब्रेशन होती है ये पास्ट होती है टू द मोलिक्यूल टू द मोलिक्यूल। मोशन ऑफ द एयर मोलिक्यूल्स एंड द साउंड वेव मूव दिस वे, यानी जो मोशन है, यानी जो किसी चीज़ का जो किसी चीज़ की जो मोशन है ऑफ एयर मोलिक्यूल्स एंड साउंड वेव्स मूव दिस वे। व्हाट शेक व्हेन अ बर्ड चिप्स आर व्हेन द डोर क्रीक्स। इसी तरह उसने कहा है कि जब परिंदे चहचहाते हैं या जो है जब डोर की क्रैक की आवाज़ आती है तो आप जो है आप हैरान हो जाते हैं। When the particles are pressed together, there are a higher pressure of sound, यानी जब पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को प्रेस करते हैं, पास करते हैं, तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर ऑफ साउंड होता है। When they are further apart from each other, the pressure is low, और जैसे जैसे ही वो पार्टिकल्स जो हैं वो दूर होते जाते हैं तो उसका जो प्रेशर है वो लो होता जाता है। This repeating high and low pressure produce a sound wave, और ये जो हाई एंड लो ये प्रेशर जो होता है ये प्रोड्यूस करता है एक साउंड को। वी कॉल दिस मूवमेंट अ साउंड वेव, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये साउंड वेव है, यानी आवाज़ की लहर है। वी आर एबल टू हियर द साउंड व्हेन द साउंड वेव एंटर आवर ईयर्स एंड वाइब्रेट द ईयर ड्रम। इसी तरह जब हम लोग इस काबिल हो जाते हैं कि हम कोई भी आवाज़ सुन सकें, जब साउंड वेव्स होती हैं वो एंटर होती हैं हमारे कानों में और जो वाइब्रेट करती हैं हमारे जो ईयर ड्रम होता है, हमारा जो कान का जो पर्दा होता है। दीज वाइब्रेशंस ट्रैवल फ्रॉम आवर ईयर्स
to the brain and which recognize them as sound in less than a second, यानी less than a seconds में जो है ये हमारे कान से हमारे नर्वस सिस्टम पे पहुंचती है, जिससे ये पता चलता है कि कोई क्या बात हो रही है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी, और वो जो वाइब्रेशंस की जो नंबर्स हैं, यानी द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस यानी कितनी उसकी जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी, एंड द साइज ऑफ ईच वाइब्रेशन इज नोन एज द एम्पलीट्यूड, और जो साइज़ होता है उसका जो वाइब्रेशन का जो नंबर होता है पर सेकंड उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और जो उसका साइज़ होता है एंड द साइज़ ऑफ ईच वाइब्रेशन यानी हर वाइब्रेशन का जो साइज़ होता है इज़ नोन एज द एम्पलीट्यूड, उसको आप जो है वो एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। पेज नंबर 94 एंड लाउड एंड सॉफ्ट साउंड्स, यानी सॉफ्ट एंड लाउड ऊंची और जो सॉफ्ट नरम आवाज़ें होती हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइब्रेशंस मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड, यानी जो डिफरेंट वाइब्रेशंस होती हैं वो डिफरेंट साउंड्स बनाती हैं। इफ़ यू यूज्ड आप बेल हार्ड, अगर आप कोई बेल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्डली बजाएंगे, यू हियर अ लाउडर साउंड, तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा लाउड साउंड जो है वो सुनेंगे। एंड व्हेन यू स्ट्राइक इट जेंटली, और अगर आप इसको आराम से प्रेस करेंगे, दिस इज़ बिकॉज द साइज एम्पलीट्यूड, और ये एम्पलीट्यूड के साइज़ के पे डिपेंड करता है, ऑफ द वाइब्रेशन इज़ ग्रेटर, एंड व्हेन यू स्ट्रिक इट हार्ड एंड एज एम्पलीट्यूड बिकम स्मॉलर एंड द साउंड बिकम सॉफ्टर। इसी तरह उसने कहा है कि अगर आप किसी बेल को बहुत ज़्यादा हॉटली जो है वो प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो उससे आप बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ सुनेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे उसका जो एम्पलीट्यूड का साइज़ है वो बहुत बड़ा होगा, और जिससे जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा होगी। इसी तरह अगर आप उसको जेंटली प्रेस करेंगे, दिस इज़ बिकॉज द साइज़ ऑफ द वाइब्रेशन ग्रेटर, एंड जब आप इसको हार्डली प्रेस करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस बनेंगी, और जिससे उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई होगा और उसका साइज़ बहुत बड़ा होगा, जिससे आपको लाउड साउंड आवाज़ जो है सुनाई देगी। इसी तरह अगर आप उसको जेंटली प्रेस करेंगे तो एम्पलीट्यूड्स बिकम स्मॉलर, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो स्मॉलर हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, द साउंड बिकम सॉफ्टर, और आवाज़ जो है वो सॉफ्ट सुनाई देगी। डू यू थिंक दैट द मैन एंड वुमेन साउंड्स द सेम? नो, men and women's sounds are not same. Why do the voice of man and women sound different from each other? यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है जो उनकी आवाज़ जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। नेक्स्ट, हाई एंड लो साउंड्स में हम लोग पढ़ रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द फील ऑफ डिफरेंस, यानी अगर आप जो हैं डिफरेंस बिटवीन कर रहे हैं, the difference between the feel of different sounds is because of the frequency of the vibration, यानी ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि अगर फ्रीक्वेंसी लो है और हाई है तो उसमें जो होगा आप फील करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी से, जिससे आपको पता चलेगा कि आवाज़ हाई है और लो है। बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, दिस इज़ नोन एज द pitch of the sound. The higher the frequency of the vibration, the higher the pitch of the sound has. लोअर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन प्रोड्यूस लोअर पिच साउंड, यानी लोअर जो फ्रीक्वेंसी वाली जो होती हैं वाइब्रेशंस वो लोअर पिच साउंड पैदा करती हैं, और जो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस होती हैं वो हाई पिच साउंड्स जो हैं वो क्रिएट करती हैं। ए ग्राउंड अप वॉइस इज़ अ लो पिच्ड, अ यंग चाइल्ड वॉइस इज़ हाई पिच्ड। यहाँ पे हमारे पास है, मैं रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में इमेजिन द साउंड्स ऑफ अ ड्रम एंड अ व्हिस्टल विच आज हाई फ्रीक्वेंसी, जो साउंड है ड्रम की उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, उसकी पिच जो है वो हाई होगी, जिसकी वजह से उसकी जो आवाज़ है वो लाउड होगी, वो हाई होगी, और जो व्हिस्टल है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लो होगी, और उसकी फ्रीक्वेंसी जब लो होगी तो इससे क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है वो लो होने की वजह से उसकी पिच जो है वो लो होगी, और वो उसको हमें लो साउंड सुनाई देगी। हाउ साउंड्स ट्रैवल, आवाज़ जो है वो कैसे ट्रैवल करती है।
how sounds travels. Sound travel at different speeds through different materials, यानी मटीरियल्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटीरियल यूज़ कर रहे हैं, जिससे आपकी आवाज़ जो है वो या तो बहुत स्पीड ट्रैवल कर सकती है या बहुत स्लो. साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू स्पेस बिकॉज देयर इज़ नो एयर, it is a vacuum. This is why we cannot hear the sound of the explosions that take place on the sun. यानी उसने कहा कि साउंड जो है वो ट्रैवल करती है डिफरेंट स्पीड्स के थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स. साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू स्पेस बिकॉज देयर इज़ नो एयर, यानी जो है जहाँ पे हवा नहीं है वहाँ पे साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि वो वैक्यूम नहीं होता. इट इज़ अ वैक्यूम एंड दिस इज़ वाई वी कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ द एक्सप्लोजन दैट टेक प्लेस ऑन द सन. इसी तरह जब आप यानी खुले एरिया में जहाँ पे आप बात करेंगे, वी कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ द एक्सप्लोजन्स दैट टेक प्लेस ऑन द सन. यानी इसी तरह जब हम लोग जो है वो ओपन एरिया में जहाँ पे सूरज की रोशनी वगैरह है, अगर वहाँ पे बोलेंगे तो हम लोग जो है वो आवाज़ नहीं सुन सकते. वी कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ द एक्सप्लोजन्स दैट टेक प्लेस ऑन द सन. Sounds travel better through solids and liquids than through gases. यानी आवाज़ जो है वो बेटर ट्रैवल कर सकती है थ्रू सॉलिड से एंड लिक्विड से दैन थ्रू गैसेस. यानी गैसेस में आवाज़ जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती, जबकि सॉलिड्स और लिक्विड्स में वो ट्रैवल कर सकती है. दिस इज़ बिकॉज द मालिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर फर्दर पार्ट फ्रॉम ईच अदर. इसी वजह से जो मालिक्यूल्स हैं ऑफ गैसेस के आर फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे का हिस्सा होते हैं. साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू डोर एंड वॉल्स. इसी तरह जो आवाज़ें होती हैं कैन ट्रैवल, वो ट्रैवल कर सकती हैं थ्रू डोर्स, यानी दरवाजे और दीवारों के से भी आप लोग जो हैं वो आवाज़ें सुन सकते हैं. यू कैन क्लियरली हियर द टिकिंग ऑफ अ वॉच इफ़ यू होल्ड इट बिटवीन योर टीथ. इसी तरह उसने कहा है कि जो आवाज़ें हैं वो आपको दरवाज़ों और दीवारों से भी सुनाई देती हैं. यू कैन क्लियरली हियर द टिकिंग ऑफ अ वॉच इफ़ यू होल्ड इट बिटवीन योर टीथ. यानी अगर आप इसको अपने जो है वो पास रखेंगे तो आप इसकी जो टिकिंग की आवाज़ है वो भी क्लियरली सुन सकते हैं. यू कैन आल्सो हियर साउंड इन द वाटर व्हेन यू आर स्विमिंग अंडर वाटर. यानी अगर आप पानी के नीचे स्विम कर रहे हो तो आप वहाँ से भी आवाज़ जो है वो सुन सकते हैं. यू कैन आल्सो हीयर साउंड इन द वाटर व्हेन यू आर स्विमिंग अंडर वाटर. यानी अगर आप पानी में स्विम कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप जो है वो आवाज़ें सुन सकते हैं. नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में है वाइब्रेशंस कैन बाउंस बैक. Vibrations can bounce back if they strike a smooth hard surface. Sound waves bounce off hard surface such as walls, floors and ceilings. Vibrations जो हैं वो कैन बाउंस, वो बैक हो सकती हैं, बाउंस बैक हो सकती हैं if they strike a smooth hard surface, and sound waves bounce off hard surface as such as walls, floors and ceilings. वाइब्रेशन जो हैं वो बाउंस बैक होती हैं स्मूथ सरफेस पे, हार्ड सरफेस पे. इसी तरह जो साउंड वेव्स हैं वो बाउंस ऑफ हार्ड सरफेस, यानी अगर सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है जैसे कि वॉल है, फ्लोर है, सीलिंग है, तो वहाँ से भी वो बाउंस कर सकती हैं, वो वहाँ से भी वाइब्रेट कर सकती हैं, सुनाई दे सकती हैं. इको व्हेन साउंड्स वेव हिट अ बैरियर सच एज अ क्लिफ they bounce back and we hear the sound again. This reflected sound is called an echo. यानी अगर आप जो है वो किसी साउंड वेव को हिट बैरियर यानी बहुत ज़्यादा हिट करते हैं सच एज अ क्लिफ, दे बिकम बाउंस बैक, यानी उससे दोबारा आवाज़ पैदा होती है. एंड वी हियर द साउंड अगेन, और हम लोग जो है वो दोबारा वही आवाज़ सुनते हैं. दिस रिफ्लेक्टेड साउंड इज़ कॉल्ड एन इको. इसको हम लोग जो है वो ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड होती है, ये जो हमें आवाज़ जो दोबारा सुनाई देती है उसको हम लोग इको कहते हैं. इफ़ इन अ कवर्ड स्पेस such as a tunnel and the echoes are very loud because the reflected sound cannot escape. यानी इसी तरह अगर आप किसी कवर्ड स्पेस में आवाज़ देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो क्लियरली दोबारा सुनाई देगी, जिसकी वजह क्या है कि वहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्टेड साउंड्स बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, जिससे आप दोबारा वही आवाज़ सुन सकते हैं क्लियरली. डिटेक्शन है इको डिटेक्शन.
echoes can be used to detect souls of fishes, submarines and shipwreckers on the seabed। यानी जो है आप जो है देखें तो आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं फिशेस को, सबमरीन्स को और शिपरिक्स ऑन द सी बेड, यानी वो कैसे जो है वो अंदाज़ा लगा देते हैं कि यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा फिश हैं या मछलियाँ हैं। साउंड वेव्स आर सेंट डाउन इनटू द सी फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट्स ऑन अ शिप कॉल्ड एन इको साउंडर, यानी एक जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो समंदर के नीचे जो है वो भेजा जाता है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि यहाँ पे फ़िश कितनी है, यानी फिशेस जो हैं उसको देखने के लिए वो एक साउंड इको साउंडर एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिसको समंदर में नीचे सेट डाउन किया जाता है देखने के लिए। द टाइम टेकन फ्रॉम द इको इज टू बाउंस बैक टू द शिप कैन बी यूज टू वर्क आउट द पोजीशन एंड द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बीनीथ द शिप, यानी ये टाइम टेकन होती है एंड द टाइम टेक्स फ्रॉम द इको टू बाउंस बैक, यानी वापस उसको टू द शिप, वापस शिप तक आने के लिए कैन बी यूज टू वर्क आउट द पोजीशन, वो पोजीशन पे डिपेंड करता है कि कैसे जो है वो उसको आपने उसको पोजीशन उसकी क्या रखी है, एंड द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट बीनीथ द शिप, यानी शिप के नीचे जो है उसकी कैसी शेप है। मैप्स ऑफ द सी बेड कैन आल्सो बी मेड इन द सेम वे, इसी तरह जो उसका मैप होता है वो भी इसी तरह जो है वो उसको बनाया जाता है। Echolocation है bats make high squealing sound and use their ears to pick up the echoes from the object around them. This is called echolocation. It helps bats to find their way in the dark and to catch food such as flying insects, यानी ये जो चमगादड़ वगैरह होती हैं इनका भी इनकी एक स्वीकिंग साउंड्स है दैट यूज़ देयर ईयर्स, जो अपने कानों के थ्रू वो जो हैं उसको यूज़ करते हैं टू पिक अप द इकोज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स, यानी ये इनको पता चल जाता है अपनी साउंड जो है उनकी जो स्वीकिंग साउंड्स हैं उसके थ्रू कि ये जो हैं ये किसी चीज़ से रात को नहीं टकराती, यानी रात को जब ये उड़ती हैं तो इट्स हेल्प बैट्स टू फाइंड देयर वे, यानी ये अंधेरे में भी अपना रास्ता तलाश कर लेती हैं एंड कैच द फूड सच एज फ्लाइंग इंसेक्ट्स, और जो हशरात वगैरह उड़ रहे होते हैं ये इनको अपनी जो है वो कैच कर लेती हैं फॉर योर फीडिंग टू कैच द फूड सच एज फ्लाइंग इंसेक्ट्स, यानी जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं उसको कैच कर लेती हैं टू देयर फूड। बैट्स यूज इकोलोकेशंस टू फाइंड देयर वेज, यानी वो ये एक स्क्वीइंग साउंड्स होती हैं जिसको इकोलोकेशंस का नाम दिया जाता है, ये इसको यूज़ करते हुए अपना रास्ता तलाश कर लेती हैं। नेक्स्ट मूव ऑन द नॉइस पोल्यूशन। If we like a sound, we call it musical. Sounds which we find the unpleasant are called noise. यानी वो आवाज़ें जो वो हम लोग पसंद करते हैं इट्स वी कॉल इट म्यूज़िकल, यानी हम इसको म्यूज़िकल का नाम देते हैं। एंड द साउंड्स विच वी फाइंड अनप्लेजेंट, और वो आवाज़ें जो हमें अनप्लेजेंट लगती हैं उसको हम लोग कॉल नॉइस, उसको हम लोग शोर का नाम देते हैं। नॉइस इज़ एनी साउंड दैट इज़ अनप्लेजेंट, यानी जो हमें अच्छी नहीं लगती है उसका हम लोग शोर का नाम देते हैं। इट इज़ एनी साउंड दैट वी डू नॉट लाइक, यानी ये ऐसी आवाज़ें होती हैं जिनको हम लोग पसंद नहीं करते हैं। नॉइस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ जेट एयरलाइनर्स, इसी तरह एक जेट एयरलाइंस की जो आवाज़ होती है। मूविंग मशीन्स फॉर कटिंग ग्रास, इसी तरह अगर आप मूविंग मशीन देखें जिससे घास वगैरह काटते हैं तो उसकी आवाज़ भी जो है वो हमें शोर की तरह लगती है। रशिंग मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स, ऑफ कोर्स द हॉकिंग ऑफ हॉर्न्स ऑन बिजी रोड्स, ये जो हैं ये सारी नॉइज़ हैं, नॉइज़ पोल्यूशन है, यानी जो नाखुशगवार आवाज़ें होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं। इसी तरह लाउड म्यूज़िक कैन आल्सो बी वेरी डिस्टर्बिंग इफ़ द वॉल्यूम इज़ टर्न अप फॉर ऑल, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनते हैं तो वो भी वेरी डिस्टर्बिंग है। इफ़ द वॉल्यूम इज़ टर्न अप फॉर ऑल, यानी आप कई घंटों तक बहुत ज़्यादा ऊंचा म्यूज़िक सुनते हैं तो वो भी एक डिस्टर्बिंग पॉइंट है।
वेरी लाउड नॉइज़ कैन डैमेज द ईयर्स, बहुत ज़्यादा जो शोर होता है वो हमारे कानों को डैमेज कर देता है। एंड कॉज स्लीपनेस, और ये जो है ये इसकी वजूहत ये बन सकती है कि हम लोग जो है वो स्लीपलेसनेस हो सकते हैं। एंड ऑर्डर पीपल कैन लेड टू डिफेसनेस, यानी इससे क्या होता है, इससे आपकी जो है वो नींद भी इस शोर से ख़राब हो सकती है। यू कैन डैमेज योर ईयर्स, आपके कान जो है इससे डैमेज हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। कई घंटों तक अगर आप लाउड म्यूज़िक सुन रहे हैं तो उससे आप जो है वेरी डिस्टर्बिंग हो सकता है। पॉइंट फॉर द वॉल्यूम इज टर्न अप फॉर आवर्स, यानी कई घंटों तक। वेरी लाउड नॉइज़, कोई भी बहुत ज़्यादा ऊंचा जो शोर है वो डैमेज कर सकता है योर ईयर्स, योर स्लीपलीनेसनेस। एंड इन ओल्डर पीपल्स, और जो यानी जो बूढ़े लोग होते हैं, कैन लीड टू द डिफेसनेस, वो जो ऐसे परेशान हो सकते हैं, ये उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 97। Here are the brain teasers. Now find out the words listed below. यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, आपने उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एप्टीट्यूड है, डिटेक्शन है, इको एंड फ्रीक्वेंसी, नॉइज, पिच, पोल्यूशन एंड वाइब्रेशंस। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, आपने उनको सर्च आउट करना है। सबसे पहले है एप्टीट्यूड। No, search out the words amplitude, amplitude. Next is detection, detections. Detections. Next word is echo. Echo sounds. The next is frequency. Frequency. Next is noise. Noise. Next, pitch. The next word is pitch. Next, pollution. Vibrations is here. Vibrations. Pollution. The word pollution is pollution. And no pitch, the word pitch. The word pitch is also find out. Now move on the next page, page number 98, and words to learn. Words to learn. Vibration, continuous, very fast and the shaking movement, यानी किसी चीज़ का continuously या very fast जो है वो shaking करना, movement करना, उसको vibration कहते हैं। फ्रीक्वेंसी, अ नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, यानी एक सेकंड में, पर सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस होती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी।
एप्लीट्यूड द साइज ऑफ वाइब्रेशन, यानी उसका जो साइज़ होता है वाइब्रेशंस का उसको एप्लीट्यूड कहा जाता है। पिच, अ मेजर ऑफ हाउ हाई आर लो अ साउंड, यानी मेजरमेंट जो होती है आवाज़ का हाई होना या लो होना, उसको पिच का नाम दिया जाता है। इको, अ साउंड दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक सच दैट इट्स अपीयर्स टू बी रिपीटेड, ये एक ऐसी साउंड है। इको इज़ अ साउंड दैट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक सच एज दैट इट्स अपीयर्स टू बी रिपीटेड, यानी ये कैसे रिपीट की जाती है।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।